हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भगवान ओशो, अर्थात जो जाने माने आचार्य हैं और धार्मिक विषयों के अध्येता रहे हैं। और धार्मिक विषय ही क्या, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिस पर रजनीश ने बोला नहीं है। तो इनके पिताजी थे कपड़ा के व्यापारी और मूल रूप से मतलब जैन संप्रदाय में पैदा हुए थे। इनके पिताजी लोग जैन धर्मावलंबी थे और इनके पिताजी की इच्छा हुई कि इनका नाम ऐसा रखा जाए जो किसी से समथिंग न्यू हो, किसी से मिलता जुलता नहीं हो। और फिर जो एक साहित्यिक अभिरुचि वाले व्यक्ति थे उनको कहा गया कि इनका नामकरण किया जाए। तो उन्होंने नाम रखा रजनीश, और पूरा नाम था इनका बचपन का रजनीश चंद्र मोहन जैन। और बाद में इन्होंने अपने आप को कहा कि कोई जैन, कोई संप्रदाय, कोई धर्म, कोई जाति से सबसे का मानवतावाद के पक्ष में जब इन्होंने अपनी बात रखी और मानवता से जब ओतप्रोत हुए तो इन्होंने नाम अब से जैन हटा लिया, चंद्र मोहन जैन हटा लिया, और तब रजनीश के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। और रजनीश का नाम होता है मतलब रात का राजा, रात का ईश्वर, और उसका शाब्दिक अर्थ कहें तो चांद भी हो सकता है। तो जीवन भर जो आचार्य रजनीश रहे, कोई इनको आचार्य के नाम से जानता है, कोई इन्हें भगवान रजनीश के नाम से जानता है, तो कोई उन्हें ओशो के नाम से जानता है। ओशो यानी कि जब कोई पानी का बूंद समुद्र में मिल जाए तो उसे ओशो कहते हैं। या मतलब दूसरे ढंग से एक फिलोसफिकल वे में समझें तो कोई बूंद का सागर हो जाना, या आदमी का मिल जाना, या आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है तो ओशो जैसा शब्द घड़ता है। तो ओशो का मूल रूप होता है जो ओशियन में ड्रॉप का मिल जाना, उससे शब्द क्रिएट होता है। ओशो को ये शब्द बहुत पसंद था और उनके एक बार उन्होंने कहा था कि मैं अब ओशो हो गया हूँ, मुझे ज्ञान मिल गया है, बूंद अब सागर भी मिल गया है। तो जीवन भर उनकी फिलॉसफी रही कि मानो नहीं जानो, अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं पता सत्य क्या है और इसका खोज करता हूँ। और इस पर भी बहुत विवाद है कि ओशो का पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा। एक बार उन्होंने कहा था पुनर्जन्म होगा, और दूसरी बार उन्होंने कहा कि जो उनके जन्म लेने का मकसद है वो पूरा हो गया, तो फिर उनका जन्म नहीं होगा। तो ओशो का मतलब ये है कि बूंद सागर में खो गया, और जब बूंद सागर में खो गया तो फिर बूंद सदा के लिए खो गया, वो लौटेगा थोड़ी। दूसरा बूंद हो, फिर वर्षा हो, फिर नदी से जल जाए, लेकिन जो खो गया वो खो गया। तो जैन के ये तारणपंथी संप्रदाय से बिलोंग करते थे इनका परिवार, और ये मूर्ति पूजा में विरोध नहीं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। तो ये जो ओशो हैं, तो पहले इनका मूल नाम रजनीश था, रजनीश चंद्र मोहन जैन। और उसके बाद जब नाम से इन्होंने टाइटिल से हटा लिया तो सिर्फ रजनीश बन गए। तो पहले आचार्य रजनीश, फिर इनके अनुयायी लोग इन्हें भगवान रजनीश कहने लगे। और फिर बाद में जब इन्होंने ये क्लेम किया कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, खोजने वाला खोजते खोजते खो गया है, तो इस तरह से ये ओशो कहलाए। अब ओशो ने कोई ऐसा विषय नहीं, आप देखे होंगे कि इनका जो ये प्रवचन दिए हैं लिख करके एक भी किताब नहीं लिखे हैं, लेकिन 500-600 से ज़्यादा बुक है इनका। और जो ओशो का जो अपने ढंग से इन्होंने एक शब्द लिया जिसका अर्थ होता है कि मोक्ष प्राप्त व्यक्ति, जिसका ऐसा आत्मा जो परमात्मा में मिल गया है, जो परमात्मा तक पहुंच गया है। लेकिन मतलब इसको अलग अलग जो संप्रदाय के अलग अलग जो व्यक्ति हैं, अलग अलग जो अनुभव किए हैं, उसको अपने ढंग से बयान करते हैं। और ओशो भी कहते हैं ईश्वर जब कभी मिलता है तो एकदम नया मिलता है। अब रामकृष्ण वचनामृत पढ़िए तो उसमें लिखा गया है, नमक के पुतले की कहानी है कि नमक का पुतला गया समुद्र का पता लगाने के लिए, और समुद्र का पता लगाने के लिए जब वो समुद्र में उतरता है नमक का पुतला, तो फिर उसमें वो घुल जाता है। उसी तरह से रहीम कहते हैं कि ये जो प्रेम है, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, तो वो ऐसा है
जैसे कि मोम के घोड़े पर चढ़ करके कोई आदमी जे पार पाए और आग से गुजरना हो, तो रहीमन मैंने तुरंग की चढ़ियो पाबो नाही। और वो उसी हिसाब से जैसे रहीम का जो मोम का घोड़ा है और आग के दरिया से गुजर रहा है, तो फिर वो कैसे सही सलामत रहेगा, वो पिघल जाएगा। तो ऐसी ऐसी दृष्टांत के माध्यम से मूल रूप से जिनके अनुयायी हैं वो कह रहे हैं कि वो मतलब ओशो भी एक ऐसा बूंद थे जो समुद्र में मिल गए थे, और कुछ हिसाब से वो पहले ही इनलाइटेंड हो गए थे। लेकिन अगर मतलब जो उनके सराउंडिंग्स, उनके जो शिष्य हैं, उन सबका कहना है कि 1989 में उन्होंने कहा था कि उनका शरीर ऊर्जा छोड़ रहा है और वो मतलब एक अनहद नाद सुन रहे थे। तो ओशो के एक सन्यासी को ओशो की शरीर छोड़ने का स्वप्न मिला और ओशो के द्वारा एक आवाज़ सुनने की अनुभूति हुई। जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो उनको लग रहा था कि उनका शरीर एक ऊर्जा छोड़ रहा है। तो इस तरह से अलग अलग कंट्रोवर्शियल है। कोई कहता है कि बहुत पहले ही जब ओशो भगवान थे और फिर ध्यान सबके माध्यम से उनको ईश्वर की प्राप्ति हुई, तो कुछ जो विद्वान है और जो कुछ सराउंडिंग है उनके हिसाब से जब ईश्वर ओशो शरीर छोड़ रहे थे तब इनको मतलब अनुभूति हुई, या कुछ का कहना है कि पहले ही इनको अनुभूति हुई। तो एक खास बात है कि ओशो ने कभी भी किसी चीज़ को आंख मूंद करके मानने की बात नहीं कही। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी के साथ उनका बड़ा प्रेम संबंध था, गांधी को बहुत सम्मान करते थे, लेकिन गांधी के विचार पर उनका विरोध था। और इनके बुक में भी आप देख सकते हैं कि देश के लिए जो गांधी का तरीका था उसका वो समर्थन नहीं करते हैं, और गांधी का हिंसा को भी एक हिंसा कहते हैं, स्त्रीण हिंसा। जैसे किसी महिला को अपने पति से लड़ाई हो और वो अनशन कर ले, अपने ही गाल पर अपने से थप्पड़ मारना शुरू कर दे, या मतलब अनशन कर ले, तो इस तरह के का हिंसा गांधी जी करते थे, वो अनशन कर लेते थे। तो अपने प्रति जो हिंसा करना भी अहिंसा नहीं कहा जा सकता है। तो एक खास बात है कि जिस किसी आदमी से को सम्मान भी करते थे, अगर उनके लिटरेचर से, उनके कृत्य से उनको मतलब वो सहमत नहीं होते थे तो उनके उस पर वो विरोध दर्ज करते थे। यही कारण है कि जब मोरारजी देसाई जब मुख्यमंत्री थे और गुजरात में उनको ज़मीन मिलने वाला था आश्रम बनाने के लिए, लेकिन बेचारी का सहमति जो गलत किए थे उस पर उन्होंने बात उठाई और फिर मोरारजी भाई ने उनके आश्रम के लिए ज़मीन देने से मना कर दिया। तो जीवन भर वो ऐसा कुछ छुपाते नहीं रहे और कभी किसी से डरे नहीं। उनको मान सम्मान या अपमान की कोई परवाह नहीं थी, और फिर अलग अलग चीज़ को लेकर के प्रयोग करते रहे। जब अमेरिका में रजनीशपुरम बनाया गया तो वहाँ पर जो न्यूड क्लब भी था जहाँ लोग नंगे रहते थे, तो उनको इस सब से कोई दिक्कत नहीं थी। वो उनके जो अनुयायी हैं वो कहते हैं कि नंगा रहना कोई गुनाह थोड़े है। जैसे जैन मुनि का नंगा रहना या पशु पंक्षी नंगा होता है, या भारत में भी नागा साधु सब नागा रहते हैं। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ हर एक मत का, हर एक जो मतावलंबी है उसको जगह मिलता है, और इनके भी जो व्यक्तित्व में, ओशो के भी व्यक्तित्व में सबका समन्वय था। आप नंगा रहिए या कपड़ा पहनिए, ऐश्वर्यशाली होइए या भोग विलासी होइए, तो इस सब बात को कोई मतलब खास ऐसा नहीं ढांचा था ओशो का जिसमें आप अनफिट हो जाइए। खास विचारधारा से हैं, न्यूड क्लब वाले हैं, या मतलब ऐश्वर्यशाली हैं या भोग विलास में लिप्त हैं, तो आप ओशो में नहीं जा सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते हैं। उनका कहना था कि मतलब जो ध्यान सब में आ जाता है तो अपने आप ही ये सब छूट जाता है। और कोई वो हमेशा एक गेस्ट के तरह रहे, कहीं पर भी रहे तो। और उनके मतलब जो उनका टोपी है उसमें 10 हीरे जड़े थे। उनका जो चोंगा था नुमा, जो लंबा सा ड्रेस था उसमें भी हीरा जड़ा था, लेकिन उस सब से उनको कोई दिक्कत नहीं थी। अगर कार की भी बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रोल्स रॉयस इनके आश्रम में था, तो उसका उपभोग किए भी और लिप्त उसमें नहीं हुए। यही
भारत की संस्कृति है कि जब कोई ईश्वर भगवान सब भी शादी विवाह करते हैं, राजपाट में भी रहे, राज भी काज संभाले, लेकिन उसमें लिप्त नहीं हुए। और राजा जनक जो है शरीर रहते हुए भी देह कहलाए, तो वही चीज था। सारा चीज का उपभोग करने के बावजूद भी वो कोई किसी चीज में लिप्त नहीं हुए। और उनका ओशो को एक बहिर्मुखी व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो उनका ध्यान रखे, जो उनके आश्रम का प्रबंधन रखे। तो उन्होंने एक अमेरिका में एक सेक्रेटरी शीला का चुना। लोग कहा जाता है कि शीला ने इनके भाषण वगैरह सब का उपयोग करके काफ़ी पैसा सुना, काफ़ी पैसा बनाया। लेकिन बहुत ही कंट्रावर्शियल है कि वो सेक्रेटरी जो थी वो उसने कभी कोई ध्यान नहीं किया, न ही ओशो के प्रवचन को सुना। और वैचारिक मतभेद के चलते और समझौतावादी नहीं होने के कारण, जिनके साथ इंदिरा गांधी जैसी दुनिया की सर्वशक्तिशाली महिला कभी ओशो का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन ओशो को लगा कि इमरजेंसी पर टिप्पणी करनी चाहिए, तो उन्होंने किया और इंदिरा भी ओशो विरोधी हो गई। तो ओशो के द्वारा हर एक धर्म के कट्टरवादिता के खिलाफ प्रहार किया गया। ओशो ने प्रहार किया। अमेरिका में बाइबल के विरोध में बोला, वेद के विरोध में बोला, मोक्ष के लिए त्याग जरूरी नहीं है, इस पर उन्होंने काम किया। राम और कृष्ण का राजा बनना, जनक का विदेह होना, ये सब घटना के माध्यम से इनका विचार रहा कि विवाह अध्यात्म विरोधी नहीं होता है और ईश्वर प्राप्ति के लिए घर द्वार छोड़ना और जंगल जाना जरूरी नहीं है। ओशो का जो विवाह से कोई ऐसा विरोध नहीं था। अब ओशो के का जो स्टेटमेंट है उसको कई व्यक्ति कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट करते हैं, जैसे जीवन में मूर्ति पूजा का विरोध, यह कहते हुए कि मूर्ति पूजा का उद्देश्य मूर्ति से अमूर्त की ओर है। तो उन्होंने जब मूर्ति पूजा का भी विरोध किया तो उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा का उद्देश्य मूर्त से अमूर्त की ओर है और अमूर्त को पाने में मूर्ति की भूमिका हो सकती है। तो उन्होंने उनके बात को लोग कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं, लेकिन वो अगर हम देखें तो वो एक सीढ़ी के समान है। और अब ओशो का जो उत्तराधिकारी है उनका हर एक सन्यासी होगा, ऐसा भी ओशो का मानना था, जो उनके लेसन को उनके पढ़ेगा। और पूरा विश्व परिवार में विश्वास करते थे, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते थे। एक देशवासी का दूसरे देश वालों से विवाह हो, इस पर भी ये काम करते रहे। धर्म ग्रंथों में जो जोड़ तोड़ है उस पर उन्होंने कहा कि धर्म ग्रंथ जिस समय में कोई इनलाइटेंड व्यक्ति के द्वारा लिखा गया तो मूल रूप में बहुत सही है, लेकिन उसमें जो पंडित लोग हैं या मतलब कुछ जो उनको अनुयायी हैं अपने सुविधा के हिसाब से जोड़ तोड़ कर दिए। फिर ओशो ने कम्युनिस्टों का भी विरोध किया, पहले धर्म के विरोध में, फिर धर्म का। तो वसुधैव कुटुंबकम की इनकी भावना थी और कोई एक मत और मतावलंब से नहीं जुड़े, सारे धर्मों का अध्ययन किया, विशेष अध्येता थे और इनको कोई भी चीज़ को अध्ययन करने में और समझने में ऐसा टाइम नहीं लगता था। जब गीता पर बोल रहे हैं तो लगता है कि साक्षात वो एकदम कृष्ण जैसा पूरा उसमें रम गए हैं। जब वो बाइबिल पर बोलते हैं, जब वो कुरान पर बोलते हैं, या मतलब किसी सूफी संत पर बोलते हैं, सर्वसार उपनिषद हो या ईशावास्य उपनिषद हो, मुंडकोपनिषद हो, सांडिल या नारद का भक्ति सूत्र हो, हर एक चीज़ पर ओशो ने बोला है और बहुत गहराई से बोला है। अगर इनके भाषण को पुस्तक का रूप दे दिया गया है और इस पुस्तक को हम देखें तो समझ में आता है कि इनका पहुंच जो लिटरेचर है, जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, चाहे उपनिषद हो या वेद हो, उसके मर्म तक ही पहुंच गए हैं। तो शायद ही कोई ऐसा चीज़ होगा जिसको इन्होंने नहीं पढ़ा है। सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की 1952 के समय में, ये उस ग्रेजुएशन में थे। पहले सफ़ेद खादी वस्त्र पहनते थे, बड़ी हुई दाढ़ी इनकी होती थी, साधु नुमा व्यक्ति का इनका लुक था शुरू से ही। और जब इनसे पूछा गया आपने क्या सब पढ़ा है, तो उन्होंने कहा वेद से लेकर बर्टन रसेल तक को मैंने पढ़ा है। तो गारवाड़ा के रहने वाले रायसेन के कुचवाड़ा गांव के निवासी थे ये लोग। रजनीश पैदल चलने में विश्वास करते थे, साइकिल सब पर भी सवारी नहीं करते थे। और जब समय आया, भक्तों सब ने ऑफर दिया कि रोल्स रॉय, तो इनके आश्रम में सर्वाधिक रोल्स रॉय आप देख सकते हैं। तो फिर फिलोसफर, ऐसा फिलोसफर ये रजनीश नहीं थे जो काले कमरे में काली बिल्ली को खोजे। किसी धर्म की सीमा रेखा में ये आबद्ध नहीं रहे और आबद्ध होना इन्होंने स्वीकार नहीं किया।
एक तरफ तो अन्य को धर्म ग्रंथ पर इनका उद्धरण है और दूसरे तरफ जो भक्त लोग हुए कबीर, गालिब, मीरा, कृष्ण, रविदास, पलटू, बुल्ले शाह, फरीद पर ये बोले हैं। सूफी संत सब पर भी बोले हैं, भक्त पर भी बोले हैं। समझौतावादी नहीं थी और कुछ मतावलंबी के हिसाब से ये हेडोनिस्ट थे, आनंदवादी थे, प्रत्येक चीज़ में आनंद को खोजते थे। इनके टोपी और गाउन में हीरे भी जुड़े रहते थे, तो इसको लेकर के इनको कोई परवाह नहीं था या कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। इनकी प्रसिद्ध किताब है संभोग से समाधि तक, और ये भी एक दार्शनिक भूमि है जिसमें इनलाइटेनमेंट के तरीके को बताया गया है।